तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इन स्फेरिकल मिरर। बट लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ग्राफ डिस्कस कर रहे थे वीयू, और उसमें कॉन्वेक्स मिरर का एक्सप्लेनेशन रह गया था। ठीक है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वीडियो बीच में कट हो गया। तो यार उस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया लास्ट वीडियो में, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसलिए यार जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को एक सीरीज में देखिए, पूरा स्फेरिकल मिरर जो लोग देख रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या है कि कोई वीडियो टॉपिक बीच में यार कट हो जाता है। ठीक है ना, अब चीजें बनाने में कभी कभी ठीक है ना रिकॉर्डिंग, तो वो वीडियो पूरा हटाया नहीं जा सकता है। तो जहां से वो चीज कट हुई है वहीं से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं कई बार। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो लोग भी इन वीडियोस को देख रहे हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कुछ वीडियो में आप देखें तो कोई टॉपिक आपका बीच से शुरू हो जाए। तो यार उसके पहले का वीडियो अगर आप देखेंगे तो लास्ट में जो टॉपिक है उसकी कनेक्टिविटी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना, तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट में डिस्कस कर लिया था, ये ग्राफ भी बना लिया था, ऑलमोस्ट डिस्कशन हो गया था। बट मैं कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कैसे क्वेश्चन पुट कर सकता है आपसे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी किस तरह से रिलेटेड होती। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले कि ये एक रियल ऑब्जेक्ट के रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यू नेगेटिव है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एक रीजन रियल ऑब्जेक्ट के लिए होता है, सिर्फ एक तरीके का इमेज बनेगा, और 3 रीजन वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए होंगे। 3 रीजन, 1 2 3। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सिंपल अगर मैं ऐसे इन जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, वैसे तो अलग अलग रीजन को हम चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चलो ये रीजन ले लिया, ठीक है, ये रीजन, तो इस रीजन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कमेंट करना हो तो -f से +2f, मतलब ऑब्जेक्ट वर्चुअल है, u पॉजिटिव है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, पोल और फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो गया। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या बोलेंगे, वर्चुअल है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्ट है इस रीजन को, इस ग्राफ को देख के। ठीक है, अब इस पे कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं, इमेज के बारे में कमेंट करते हैं। तो देखो तुम, ये आपका u एक्सिस है और ये v है। जो v की वैल्यू होगी इस रीजन पे वो पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। u और v दोनों पॉजिटिव है, तो v पॉजिटिव होने का मतलब इमेज जो बनेगा, अगर ये स्फेरिकल मिरर है तो इस रीजन में बनेगा वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज है क्योंकि v पॉजिटिव, v और u सेम साइन के हैं, तो m इक्वल टू -v/u। मैग्निफिकेशन कैसा आएगा, सेम साइन पे निगेटिव आएगा। तो निगेटिव मैग्निफिकेशन क्या बताता था बच्चों, इन्वर्टेड इमेज। तो वर्चुअल है, इन्वर्टेड है। और एक अगर पॉइंट ले ली, दूर लीजिए इस पॉइंट से ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए, तो v की वैल्यू इज ग्रेटर देन मॉड u, तो v का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ u। तो आप कह सकते हो मॉड m विल बी ग्रेटर देन 1, मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होगा तो मैग्निफाइड इमेज बनेगा। और लोकेशन अगर बतानी हो तो इस पूरे पोर्शन में 2f से लेकर के इनफाइनाइट तक जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ ऑप्टिकल एक्सिस पे अगर आप देखेंगे, और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं वर्चुअल है, इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि मैग्निफिकेशन वर्चुअल, इन्वर्टेड, मैग्निफाइड, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। तो ऐसे आप किसी भी रीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि मैग्निफाइड इमेज कॉन्वेक्स मिरर में कब कब बनता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछूं कि मैग्निफाइड इमेज कब बनता है कॉन्वेक्स मिरर में। तो मैग्निफाइड का मतलब तुम सिर्फ वो रीजन देख लो जहां पर मॉड v बड़ा है मॉड u से। जहां जहां मॉड v मॉड u से बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है, तो यार तुम देख लो, पहले ये रीजन देख लो, सिर्फ मैग्निफाइड बताना है, रियल वर्चुअल कुछ भी हो चलेगा। तो यार इस रीजन में तुम देखो, ये v है, ये u है, डिमिनिश्ड है, u बड़ा है, v छोटा है। इस रीजन में देख लो, तो इस रीजन में ये u है, ये v है, मैग्निफाइड, ओके, ये अभी हमने देखा था मैग्निफाइड है। इसमें अगर देखोगे तो ये v है, ये u, ये डिमिनिश्ड है, ये मैग्निफाइड, ये मैग्निफाइड। यदि देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज फॉर मैग्निफाइड इमेज, एक तो ये जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, पोलर फोकस के बीच में है, और एक जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन बोथ केसेस इमेज इज मैग्निफाइड, है ना। अब सपोज मैं कह दूं मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज बनता है क्या, मैग्निफाइड एंड इन्वर्टेड दोनों होना चाहिए। तो यही 2 केस है मैग्निफाइड के। ये अभी हमने चेक किया था, मैग्निफिकेशन निगेटिव था क्योंकि u और v दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन बच्चों निगेटिव हो गया।
यानी इस केस में इन्वर्टेड भी है, मैग्निफाइड भी है। ये आंसर हो गया। इसमें देख लो, u की वैल्यू पॉजिटिव है, v नेगेटिव है, तो v नेगेटिव u पॉजिटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इरेक्ट है, ये आंसर नहीं होगा। तो देयर विल बी ओनली वन आंसर कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल एंड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज इज वर्चुअल एंड मैग्निफाइड एंड डिमिनिश्ड। तो इस तरह से ग्राफ को रीड करना आना चाहिए। मैं फिर बता दूं, दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ग्राफ का कोई टुकड़ा दे देगा, उस टुकड़े को दे के 4 थ्योरेटिकल ऑप्शन लिख सकता है। जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, एडवांस में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को और अप्लाइड वे में पूछेगा। इस ग्राफ को यूज कर सकता है एक अच्छे क्वेश्चन को फ्रेम करने में। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन रह गया था लास्ट वीडियो का। ठीक है, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, इसको समझने के लिए आप पहले लास्ट वीडियो देखिए, देन ये आपको ग्राफ समझ में आएगा। फर्दर आगे जो हम वेलोसिटी वाला पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वो आई होप सबको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, किस तरह से क्या है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हम डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो बच्चे हैं, वो बच्चों मिरर में भी आएंगे, लेंस में भी आएंगे, प्लेन सरफेस में जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब आएंगे, स्फेरिकल सरफेस में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लेंस में पढ़ेंगे। इसलिए इनका जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा है। मिक्सअप मतलब लेंस में पढ़ो, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ो, स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन पढ़ो, तो एक जो कॉन्सेप्ट होता है वो कह सकते हो कुछ मिलता जुलता है। इसलिए अगर तुम समझ लोगे तो यार आगे भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो यार पूरी अच्छे से समझना बच्चों, देखना बहुत सिंपल वे में समझ सकते हैं हम लोग। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर। तो इसको हम टोटल 2-3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हेन मोशंस आर along the principal axis, all the motions are along the principal axis। ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का मोशन प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो रहा है। लेट अस सपोज बच्चों ये एक मिरर है और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, मिरर मूव कर रहा है, सपोज इमेज बन रही है, इमेज भी मूव कर रहा है। अभी मुझे नहीं पता कौन किस डायरेक्शन में मूव करे, एक जनरल केस की बात करते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज इमेज डिस्टेंस। ये अगर मैं किसी इंस्टेंट पे इसके रिलेटिव में बात करूं, तो ये अगर मैं इसे ओरिजिन की तरह ट्रीट कर लूं, ठीक है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, आप कह सकते हो। तो जब भी मोशन ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग बच्चों होता है, तो उनके मोशन की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस चेंज होती है। ठीक है ना। तो जब भी हमें, सिंपल बात है, वेलोसिटी को सिंपल अगर मैं कहूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ऐसे तो डिफाइन करते हैं ना। तो अगर मैं इसको ओरिजिन मान के ऑब्जेक्ट और इमेज की इस ओरिजिन के रिलेटिव में पोजीशन की बात करूं, तो ये v और u को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी v और u बच्चों टाइम के साथ किस तरह से चेंज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वही हमें वेलोसिटी के बीच में रिलेशन को बताएगा। तो बेसिकली आपको v और u का टाइम के साथ वेरिएशन कैसा हो रहा है, उनमें रिलेशन समझना है। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो -1/v² dv/dt माइनस 1/u² du/dt इक्वल टू, फोकस कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां से dv/dt जो है इट इज -v²/u² du/dt। ठीक है, ये जब हम ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग मोशन कंसीडर करें। अब dv/dt क्या है, v जो है वो इस ओरिजिन के रिलेटिव में पोजीशन है आपकी इमेज की। ठीक है, तो dv/dt को बच्चों हम लिखेंगे मिरर के रिलेटिव में, इस ओरिजिन के रिलेटिव में वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ये लिखेंगे बच्चों। ठीक है, वेक्टर है, साइन के साथ पुट करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। इट इज -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। तो ये एक तरह से फॉर्मूला कह लो या कुछ कह लो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर रिलेटिव वेलोसिटी के फॉर्मूले से, एंड इट इज -v²/u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। देखो बेटा, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में साइन कन्वेंशन हम पढ़ चुके हैं।
पोल से रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, पोल से रे के अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। बट वेलोसिटी का साइन कन्वेंशन वही चलेगा जो वेक्टर में साइन कन्वेंशन होता है। ये पॉजिटिव लेंगे पॉजिटिव एक्स में, ये नेगेटिव लेंगे, ये पॉजिटिव लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। ये साइन कन्वेंशन वही फॉलो करेंगे। तो ये फॉर्मूला आप चाहे याद रख लो, चाहे ये फॉर्मूला याद रख लो, चाहो तो याद रख सकते हो, भूल भी गए तो एक लाइन में डिफरेंशिएशन के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूं किस तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बेटा, ठीक है। इसी तरह से अगर बेटा लेंस में तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो लेंस का जो फॉर्मूला होगा उसे टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करोगे। स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो उसका जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा उसे टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करोगे। प्लेन सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो तो प्लेन सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो उस पे जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रिलेट करने वाला फॉर्मूला होगा उसे टाइम के रिलेटिव में डिफरेंशिएट करोगे तो भी तुम्हारा रिलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक जनरल वे में चीजों को समझेंगे तो मेरे हिसाब से फिजिक्स थोड़ी आसान हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। ये मान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर है और ये 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है और इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड है। दिस डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। अब हमको बताना है फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ इमेज एट द सेम इंस्टेंट शोन इन फिगर, ठीक है। इस इंस्टेंट पे बताना है इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाइए 1/v + 1/u = 1/f। इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो u की वैल्यू -60 है, फोकल लेंथ की वैल्यू r/2 होगी बच्चों, इट इज 20, सो इट इज -20 विथ साइन। तो v की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट विल बी -30। अब अगर आप वेलोसिटी का रिजल्ट लिखें vi - vm = -v² / u² vo - vm, तो इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। मिरर की वेलोसिटी साइन के साथ पुट करेंगे, इट इज +2 -v² / u², v -30 है, u -60 है, स्क्वायर करेंगे तो अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, इट इज 1/4। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जो बेटा वो -8 है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, तो इट इज -8 vo -8 -2। सो vi = 2, इट इज -10 + 10/4, इट इज 4.5 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव साइन है। सो जो इमेज की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी बच्चों वो 4.5 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर मिरर हमारा रेस्ट पे होगा तो मिरर की वेलोसिटी सिंपल आप 0 रख सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और भी इससे रिलेटेड आप एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। 1-2 एग्जांपल बच्चों हम लोग और लेते हैं, 1-2 एग्जांपल और करते हैं। सपोज ये हमारे पास मिरर है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स मिरर एट 12 मीटर पर सेकेंड and this mirror is moving at 8 meter per second towards left. This distance is 40 centimeter. Focal length is also 40 centimeter. Find out velocity of image with respect to ground, velocity of image with respect to object at the moment shown in figure. ग्राउंड के फ्रेम में क्या वेलोसिटी होगी और इमेज की ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में क्या होगी। तो सबसे पहले हम v कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं सिंपल कैलकुलेशन ले रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन तो कर ही लोगे यार, ठीक है। तो ये आ जाएगा -40, इट इज +40, सो v = +20। तो वर्चुअल इमेज बनेगा, सबसे पहले तो +20 पे होगा। अब वेलोसिटी जो कैलकुलेट करना है तुम उसके साइन की चिंता ना करो। तो vi - vm, इट इज -v² / u² vo - vm, ठीक है। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। vi - vm क्या आएगा, vm की वैल्यू है -8 माइनस ये साइन के साथ में, ये फॉर्मूले का है, v² / u², इट इज 1/4, ये 20 का स्क्वायर होगा और ये 40 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और चूंकि ये स्क्वायर है तो इन साइन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस रहेगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +12 है, -8, तो ये 20 डिवाइड बाई 4 -5 आएगा और -8 इधर चला जाएगा। तो vi = -8 - 5, इट इज -13 मीटर पर सेकेंड। -13 ये टूवर्ड्स लेफ्ट 13 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये तो ग्राउंड के फ्रेम में हो गई वेलोसिटी बच्चों।
अब ऑब्जेक्ट के रिलेटिव में देखोगे, ऑब्जेक्ट 12 से इधर जा रहा है, 30 से जा रहा है, तो ये हो जाएगी 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों की। कैलकुलेशन चेक करते रहना, कैलकुलेशन कहीं बाई चांस जल्दी में गलत ना हो जाए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मोशंस में अगर क्वेश्चन बनता है तो कभी कभी थोड़ा अच्छा कैलकुलेशन बन जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर ये एक प्लेन मिरर हो और ये स्फेरिकल मिरर हो, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, और इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों, ये मान लेते हैं कि सपोज कुछ 60 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। ये मिरर 4 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये मिरर 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये m1 है, ये m2 है। अब मान लीजिए बच्चों हमसे कहा जाए कि हमें उस इमेज की वेलोसिटी बतानी है जो दो रिफ्लेक्शन के बाद बन रहा है, VI M1 M2। पहला रिफ्लेक्शन M1 से हो रहा है, M1 से रिफ्लेक्शन होने के बाद देन M2 से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसके बाद जो इमेज बन रहा है उसकी वेलोसिटी बतानी। अब यहां पर हमने डबल रिफ्लेक्शन यूज किया, एक तो 2 बार रिफ्लेक्शन कराया, 2 बेसिक वो यूज किए, प्लेन मिरर एक स्फेरिकल मिरर, और दोनों में हमने प्लेन मिरर का मोशन भी ले लिया, स्फेरिकल मिरर का मोशन भी ले लिया। प्लेन मिरर का मोशन में प्लेन मिरर में पढ़ा चुका हूं पूरा का पूरा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से मिक्स करके जेई में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। थोड़ा सा और इसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर देगा तो प्योर एडवांस का क्वेश्चन बन जाएगा, बट अगर आप धीरे धीरे बिल्डअप करना शुरू करोगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो देखो जल्दी से फटाफट इस पे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो इस कैलकुलेशन को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, आइए इस कैलकुलेशन को देख लेते हैं। तो इस कैलकुलेशन को बच्चों कैसे करेंगे, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो इमेज इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनती है I1। इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, कोई भी लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होके आएगी और इस तरह से रिफ्लेक्ट होके यहां पे ऐसे जाएगी। ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। तो ये जो इसकी इमेज होगी वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, चलो पोजीशन निकाल लेते हैं। ये 10 सेंटीमीटर पे बनेगी, 10 10 20, तो u की वैल्यू हो जाएगी -40 इस मिरर के लिए, क्योंकि ये इंसिडेंट रे होगी, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना, समझते रहना यार। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, f हो जाएगा -60, इसकी वैल्यू -60 होगी। ठीक है, कॉन्केव मिरर है, तो यहां से 1/v इट इज -1/60 प्लस 1/40, 120 इट इज -2 प्लस 3, सो v इक्वल टू प्लस 120। वर्चुअल इमेज बनेगा, यहां पे बनेगा 120 पे बनेगा, मतलब इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे होगा एंड दिस विल बी वर्चुअल। तो जो सेकेंड रिफ्लेक्शन का इमेज हमसे पूछा गया है, इट इज अ वर्चुअल इमेज। ये एक वर्चुअल इमेज है जो कि कहां पे बन रहा है, जो प्लस 120 डिस्टेंस पे बन रहा है। अब हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो इसकी वेलोसिटी बच्चों कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड दी गई, इसकी वजह से 2 इधर की तरफ आएगी और इस 4 की वजह से डबल मिलेगी, 8 इधर मिलेगी। तो 8 - 2 इट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड, यानी जो स्फेरिकल मिरर के लिए ऑब्जेक्ट है वो 6 मीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है। अब मोशन ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला VI माइनस VM, इट इज -v² VO माइनस VM। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हमको चाहिए, मिरर की वेलोसिटी जो है ये देखिए इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स राइट, v की वैल्यू है 120 का स्क्वायर, इट इज -40 का स्क्वायर। ये इमेज I1 विल बी द ऑब्जेक्ट फॉर स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो v²/u², ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इट इज -6 - 10, तो VI2 इट इज 10 और ये 9 आ जाएगा, 16 इंटू 9 -16 इंटू -9, ये 144 होगा, प्लस 144, सो इट विल बी 154 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स पॉजिटिव।
154 मीटर पर सेकेंड आएगा। यार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन कभी कभी गलत हो जाता है मेरा कैलकुलेट करते हुए। तो ये एक डिसेंट क्वेश्चन हो गया क्या, क्योंकि इसमें हमने डबल रिफ्लेक्शन भी यूज कर लिया, 2 बार रिफ्लेक्शन करवा लिया, प्लेन मिरर भी यूज कर लिया, स्फेरिकल भी, दोनों में मोशन भी यूज कर लिया। तो आप देख रहे हो एक अच्छा क्वेश्चन जो बनता है वो मिक्स करके बनता है, मतलब उसमें 2 या 2 से ज्यादा कॉन्सेप्ट मिक्स हो सकते हैं, हो सकता है ऑप्टिक्स के 2 कॉन्सेप्ट 3 कॉन्सेप्ट मिक्स कर दे, या कोई 2 डिफरेंट चैप्टर भी मिक्स कर सकता है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे देखते जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी में मोशन कंसीडर करेंगे, व्हेन मोशंस आर अलोंग द इन परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस। ऑप्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर और एंगल पे अगर मोशन हो रहा है तो किस तरह से होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो वेलोसिटी ऑफ इमेज पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।